मैं खुद को विदर्भ तक नहीं मानता हूं। महाराष्ट्र और देश के विकास के लिए कार्य करूंगा। नागपुर लोकसभा सीट पर हैट्रिक करने के बाद भाजपा के विजयी उम्मीदवार नितिन गडकरी ने कहा कि नागपुर के जनता मुझे तीसरी बार लोकसभा में भेजा है। उनका विश्वास, शुभेच्छा और शुभकामनाएं के कारण ही मैं ये चुनाव जीत सका हूं। मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं। साथ ही मित्र परिवार और कार्यकर्ताओं को भी माना आभार। वहीं गडकरी ने कहा कि नागपुर को स्वच्छ, सुंदर, प्रदूषण मुक्त और एक नंबर शहर बनाने का सपना देखा है। मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा। नागपुर और विदर्भ के युवकों को रोजगार और किसानों की उन्नति कैसे होगी उसको भी प्राथमिकता दूंगा। विदर्भ के विकास के लिए कार्य करना मेरी प्राथमिक तो है ही, पर मैं खुद को विदर्भ तक नहीं मानता हूं। महाराष्ट्र और देश के विकास में जो जो कार्य करने का मुझे मौका मिलेगा वो कार्य मैं पूरी तरह से करने की कोशिश करूंगा। मैं फिर से एक बार सभी का धन्यवाद देता हूं। नागपुर की जनता ने तीसरी बार मुझे चुनकर लोकसभा में भेजा है। लोगों का आशीर्वाद, शुभेच्छा और विश्वास, इसके कारण ही मैं ये चुनाव जीत सका हूँ। नागपुर की जनता का और मतदाताओं का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। और हमारे कार्यकर्ताओं ने, मित्रों ने और मेरे समर्थकों ने रात दिन मेरे लिए परिश्रम किया है। उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मीडिया के भी भाई और बहने, उन्होंने भी चुनाव में मुझे सहयोग किया है। उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। नागपुर को देश का सबसे सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण से मुक्त ऐसा नंबर 1 का शहर बनाने का सपना हमने देखा है। मैं फिर से एक बार उस सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगा और नागपुर और विदर्भ में औद्योगिकरण होकर यहाँ के लाखों युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा और यहाँ के किसानों की उन्नति कैसे होगी, इसको भी प्राथमिकता दूंगा। विदर्भ के विकास के लिए कार्य करना तो मेरी प्राथमिकता नहीं, पर मैं अपने को केवल विदर्भ तक नहीं मानता हूँ। महाराष्ट्र और देश के विकास में जो जो कार्य करने का मुझे मौका मिलेगा वो कार्य मैं पूरी तरह से करने की कोशिश करूंगा। फिर से एक बार नागपुर की जनता का, मतदाताओं का और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेरे लिए परिश्रम किए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं केवल आभार व्यक्त करने के लिए आपके सामने बोलने के लिए खड़ा हूँ। बाकी सवालों का जवाब बाद में। नमस्कार।